अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सदियों बाद की एपिसोड 10 मुलाहिजा फरमाइए। शगुल जिन के गायब होते ही जरताश ने कलबा तैयबा वाला लॉकेट उठाकर वापस गले में डाल लिया और फिर इंस्पेक्टर कादरी को उठाकर जीप में डाला और एक सिपाही से कहा, इन्हें जल्दी हस्पताल ले चलो। सिपाही ने इंस्पेक्टर कादरी को जख्मी हालत में देखते ही ड्राइविंग सीट संभाल ली और दूसरे ही लम्हे जीप बैक करके एक गली में दाखिल की और फिर जीप मोड़कर गली में से एक दूसरी गली में डाल दी और जीप हवा से बातें करने लगी। कुछ ही देर बाद वो जीप बड़ी सड़क पर ले आया क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम था और गली से आने के अलावा और कोई रास्ता ना था, इसीलिए वो गली से आया था। जरताश भी पिछली सीट पर इंस्पेक्टर कादरी के पास ही बैठी थी और इंस्पेक्टर कादरी का सर अपनी गोद में रखे हुए थी। उसकी उखड़ती हुई सांसों को देख देख कर उसका दिल बैठा जा रहा था और वो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी और सिपाही को जीप और तेज़ चलाने के लिए कह रही थी। सिपाही भी जीप हवा की तरह उड़ाए लिए जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो भगवान दास अस्पताल जा पहुँचे क्योंकि सरकारी अस्पताल काफ़ी दूर था और उस तरफ वैसे भी रोड ब्लॉक था। उस वक्त अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर विजय शर्मा किसी काम से एमरजेंसी वार्ड में ही मौजूद थे। इंस्पेक्टर कादरी को जख्मी देखकर उन्होंने फ़ौरन उन्हें ऑक्सीजन लगाई क्योंकि इंस्पेक्टर कादरी की सांसें उखड़ रही थीं। सांस बहाल होते ही उन्होंने इंस्पेक्टर कादरी की मरहम पट्टी कराई और फिर उनका मुआयना करने के बाद जरताश और उस सिपाही को बताया कि अब फिक्र की कोई बात नहीं है, इन्हें कुछ ही देर बाद होश आ जाएगा। कोई गहरी चोट नहीं लगी, सिर्फ गर्दन के मसल्स पर दबाव की वजह से सांस में रुकावट थी, वो बहाल हो गई है। डॉक्टर विजय शर्मा से इंस्पेक्टर कादरी की हैरियत का पता चलते ही जरताश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस सिपाही से कहा, अब आप वापस जा सकते हैं, मैं इनके पास ही रुकूंगी, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ये मेरे अफसर हैं और मैं इन्हीं के थाने में तैनात हूँ। ये कहकर वो कांस्टेबल चला गया और जरताश इंस्पेक्टर कादरी के सराहने बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। अर्जुन और शंकर सोमनाथी सोकर उठे तो काफ़ी दिन चढ़ चुका था। उन्होंने सबसे पहले अखबार मंगवाया ताकि रात के वाक़े के मुतालिक जान सकें। अखबार में शगुल के मुतालिक काफ़ी तफसीलात छपी थी, मगर ये कोई भी तहरीर ना कर सका कि वो कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। तकरीबन सब अखबारों ने उसे देवताओं की नाराज़गी जाहिर किया था, मगर हकीकत से कोई भी वाकिफ़ ना था। फिर शंकर सोमनाथी ने नीचे हाल में जाकर खंडा राव के घर टेलीफोन किया। खंडा राव का नौकर मर चुका था। शंकर सोमनाथी की आवाज़ सुनते ही खंडा राव ने कहा, तुम अपना पता बताओ, सब काम हो चुका है, तुम्हें आज दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट से मस्कत जाना है। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे पासपोर्ट और मुतलका कागजात वहीं भेज देता हूँ। शंकर सोमनाथी ने कहा, मैं वहीं आकर कागजात ले जाता हूँ क्योंकि हमारा सामान भी तहखाने में ही पड़ा है। मैं तुम्हारा सामान भी भिजवा दूंगा, यहाँ पर पुलिस मौजूद है और वह तुम्हारी तलाश में है। मेरा नौकर मर चुका है और उस अफरीद को तुम्हारा साथी समझकर पुलिस वाले पूछगछ कर रहे हैं। शंकर सोमनाथी ने उसे होटल से रोज़ का पता बताया और कहा, तमाम सामान और कागजात भेज दे, अब हम वैसे भी इस मुल्क से जाना चाहते हैं। फिर वो फ़ोन बंद करके वापस कमरे में आ गया। फिर उन्होंने नाश्ता मंगवाया और कमरे में ही नाश्ता करने लगे। अभी वो नाश्ता कर ही रहे थे कि एक आदमी उनका सामान और पासपोर्ट वगैरह ले आया। दोपहर तक वो दोनों अपने कमरे में ही रहे और दोपहर का खाना खाकर वो 2 बजे होटल से निकलकर टैक्सी के ज़रिए एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर 3 बजे की फ़्लाइट से मस्कत रवाना हो गए। अब उनको कुछ सुकून मिला। एयरपोर्ट से निकलकर अर्जुन और शंकर सोमनाथी एक टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़े। उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो टैक्सी ड्राइवर अदब से आगे बढ़ा और उनसे मुसाफा करने के बाद पूछा, पाकिस्तान वाला हिंदी? शंकर सोमनाथी और अर्जुन अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ थे, मगर शंकर सोमनाथी कुछ कुछ मफहूम समझ गया था, इसलिए उसने टूटे फूटे लहजे में जवाब दिया, हिंदी। टीम मनरा, कहाँ जाना है? सामरी के किले पर। मन सामरी? कौन सा सामरी? जादूगरों का शहनशाह सामरी। आईवा हुआ साहिर सामरी वाला वाइद। अच्छा वो सामरी, वो तो बहुत दूर है। तलाता मियाँ रियाल, 300 रियाल किराया लूँगा। ठीक है, कहते हुए वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और अबू हातिर ने टैक्सी एयरपोर्ट के दूर से निकालकर वादी दक्कम की तरफ बढ़ा दी, जिधर सामरी का कला था। अर्जुन अभी तक खामोश था। वो तो जल्द से जल्द सामरी तक पहुंचने के ख्वाब देख रहा था। उसे चुप देखकर शंकर सोमनाथी ने पूछा, अर्जुन क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने चौंकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं यार, बस उस्ताद सामरी का मुतल्लक ही सोच रहा था कि उससे मुलाकात हो भी सकेगी या नहीं। चिंता ना करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मुलाकात करा के ही छोड़ूंगा। फिर उसने टैक्सी ड्राइवर अबू हातिर से मुहातिब होकर पूछा,
ये सामरी का कला किस जगह पर है? उसने अरबी में जवाब दिया, मस्कत से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर। इस किस्म की और दूसरी बहुत सी बातें करते हुए जब वो वादी दक्कम में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। कला के करीब पहुंचते ही अबू हातिर ने बताया कि वह सामने पहाड़ी पर कला है। फिर उसने टैक्सी एक तरफ रोक दी। शंकर सोमनाथी ने अबू हातिर से कहा कि कुछ और करीब करके उतार दे, लेकिन अबू हातिर ने साफ इनकार करते हुए कहा, अल्लाह की लानत हो झूठे जादूगरों पर। अभी उसने इतना ही कहा था कि टैक्सी का दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया और किसी अनदेखी बला ने अबू हातिर को खींचकर बाहर निकाला और सड़क पर दे मारा। ये देखकर अर्जुन और शंकर सोमनाथी फौरन टैक्सी से बाहर निकलकर उसकी तरफ लपके, मगर उसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और उसका दिमाग बाहर निकल आया था। शंकर सोमनाथी ने फौरन अंधेरे में देखने का मंत्र पढ़ा। अब हर चीज़ उसे वाज़ेह दिखाई दे रही थी। अर्जुन तो वैसे ही अंधेरे में देख सकता था। उन्होंने इधर उधर देखा। सामने ही एक बदरूह खड़ी चिढ़ा देने वाले अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसको देखकर अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम खन्नाश है, मैं आका सामरी के गुलाम हूँ। उसने आका सामरी को गाली दी थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त उस्ताद सामरी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? मैं उनका शागिर्द हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। आका तो इस वक्त शराब और शबाब की महफिल में बैठे हैं, ऐसे में वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। शंकर सोमनाथ ने पहली बार उस बदरू खन्नाश से मुखातिब होते हुए कहा, तुम जाकर सामरी से कहो अर्जुन और शंकर सोमनाथी तुमसे मिलने आ रहे हैं। खन्नाश ने जवाब दिया, ठीक है। शंकर सोमनाथी और अर्जुन वादी दक्कम के सर्द पानी में से गुजरते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। होश में आते ही इंस्पेक्टर कादरी ने शुक्राने के नफल अदा किए और डॉक्टर से इजाज़त लेकर वह जरताश के साथ अपनी कोठी की तरफ चल पड़ा। जीप उनके पास ही थी क्योंकि सिपाही उनकी जीप वहीं छोड़ गया था। कोठी के सामने पहुंचते ही उनके दिल उछलकर हलक में आ गए। उनकी कोठी में आग लगी हुई थी जिसके शौले आसमान से बातें कर रहे थे। आग बुझाने वाले महकमे के कारकुन पूरी तंदही से आग बुझाने में मसरूफ़ थे, मगर आग किसी तरह से बुझती नजर न आती थी। पुलिस भी मौका पर मौजूद थी। लोग भी काफ़ी तादाद में जमा थे, हालांकि अभी सुबह हुई ही थी। इंस्पेक्टर कादरी ने जीप एक तरफ रोकी और दौड़ता हुआ एक सिपाही की तरफ बढ़ा और पूछा, यह आग किसने लगाई है? सर, ये आग तो रात की लगी हुई है और अभी तक मालूम नहीं हो सका कि आग किसने लगाई या कैसे लगी। इंस्पेक्टर कादरी बेबसी से हाथ मल रहा था। उसे सबसे ज़्यादा दुख आत्माल और अपने उस संदूक के जलने का था जिसमें वो अपनी तिलस्मी अशियाँ रखता था। यही संदूक उसकी ज़िंदगी भर की रियासतों का फल था और वह सब सामान समेत जल गया था। आत्माल के मुतालिक उसके दिल में एक महूम सी उम्मीद थी कि शायद आग उसी की वजह से लगी हो और वो निकल भागा हो, मगर ये एक ख्याल था। हकीकत क्या थी ये तो उसे भी मालूम ना था। फिर वह उदास होकर वापस जीप की तरफ चल पड़ा। जरताश उसके साथ साथ थी। अब वो थाना बली मारा की तरफ जा रहे थे क्योंकि अब कोठी तो जल चुकी थी और फिलहाल रहने का कोई ठिकाना ना था। रास्ते में इंस्पेक्टर कादरी ने जरताश से पूछा, उस लंबे अफरीद का क्या बना? वो कौन था? जरताश ने उसे बताया कि वह सामरी का ही एक कारिंदा था। उसे सामरी ने वापस बुला लिया है क्योंकि कलमे वाले लाकेट से जलने के बाद वो गायब हो गया था। मेरा ख्याल है कि उस सामरी के फितने को ख़त्म करने के लिए मुझे एक बार फिर सामरी के किले में जाना पड़ेगा। आपको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? आखिर हिंदुस्तान में और भी तो लोग हैं जिनमें बड़े बड़े जादूगर भी शामिल हैं जो यकीनन उस अफरीद की असलियत से वाकिफ़ होंगे। इंस्पेक्टर कादरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी जादूगर भी किसी के दोस्त हुए हैं? ये तो सिर्फ लोगों को लूटना और उनके जज्बात से खेलना जानते हैं। रहम नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती। मैं अपने मुल्क के बेगुनाह शहरियों को इस तरह मरते नहीं देख सकता। मैं सामरी को बता दूंगा कि बदी की ताकतें कभी भी नेकी की ताकतों पर फतह हासिल नहीं कर सकती। तुम भी तो जादूगर हो। तुम तो इतने रहम दिल हो कि दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हो। जरताश के मुंह से अपने लिए जादूगर का लफ्ज़ सुनकर इंस्पेक्टर कादरी खिलखिला कर हंस पड़ा और कहने लगा, तुमसे ये किसने कहा कि मैं जादूगर हूँ? तुम भी तो अमलियात करते हो। मैं नूरी अमलियात करता हूँ। मेरे पास रूहानी ताकत है। जादूगर तो उसको कहते हैं जो सफली अमलियात करे और बदी की शक्तियों का पैरोकार हो। क्या तुम और पुलिस वालों को भी साथ ले जाओगे? नहीं, मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा। अगर मैं सरकार से इस काम की इजाज़त मांगूंगा तो अफसराने बाला मुझे पागल समझेंगे और मुझे मस्कत के बजाय पागलखाने भिजवा देंगे। तुम उनसे बात करो, उन्हें समझाओ, क्योंकि अकेला जाना तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। इंस्पेक्टर कादरी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और जीप थाने की गली में मोड़ते हुए कहा, मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं छुट्टी लेकर अकेला ही वहाँ जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, वरना तुम भी नहीं जाओगे, जरताश ने मुँह बसूरते हुए कहा। इंस्पेक्टर कादरी ने जीप थाने के अहाते में रोकते हुए प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेता हूँ और कुछ ज़रूरी तैयारियों के बाद हम मस्कत रवाना हो जाएंगे। फिर वो दोनों जीप से उतरकर कमरे की तरफ बढ़ गए।
सामरी अपने कले में बैठा नाच गाने की महफिल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। शलराग भी उसके करीब ही बैठा था। ऐसे में वही बदरू हन्नाश उसके सामने आ खड़ी हुई। सामरी ने हाथ का इशारा किया और थरकते जिस्म साकत हो गए। आका, एक बदरू और एक जादूगर आपसे मिलने आए हैं। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? आका, वो कहता है कि मैं आका सामरी का शागिर्द हूँ। मैंने इसलिए नहीं रोका कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए। और सामरी ने गुस्से में कहा, अच्छा दफ़ा हो जा, मैं उनका प्रबंध करता हूँ, आज ये बचकर नहीं जाएंगे। फिर सामरी ने जेब से एक छोटा सा गुड्डा निकाला और अपने सामने फेंक दिया। वो गुड्डा देखते ही देखते एक हैबतनाक जिन में तब्दील हो गया और झुककर पूछने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका? सामरी ने कहा, एक जादूगर शंकर और एक बदरूह रागा बिन मलियान हमसे टकराने आए हैं, उनको निस्तो नाबूद कर दो। आका, तेरे दुश्मनों की ये आखिरी रात होगी, उनकी आंखें सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगी। ये कहकर वो किले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और सामरी ने रक्स की महफिल दोबारा से शुरू करने का इशारा कर दिया। कवि हैकल जिन पहाड़ी पर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था और शंकर सोमनाथी अर्जुन के साथ ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। जिनके भारी बरकम पाँव के दबाव से पत्थर टूट टूट कर नीचे लुढ़कते जा रहे थे। जब पत्थर अर्जुन और शंकर सोमनाथी के करीब पहुंचे तो उन्होंने बैक वक्त ऊपर की जानिब देखा और जिनका इंकशाफ पाकर वो दोनों एक उभरी हुई चट्टान के अकम में खड़े हो गए। अर्जुन ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? ये जिन शायद हमारी ही तलाश में आ रहा है। चिंता मत करो, आज मैं युद्ध की पूरी तैयारी करके आया हूँ। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और एक लोहे का गोल सिक्के जैसा टुकड़ा निकाल लिया और उस पर कुछ पढ़कर ऊपर की जानिब उछाल दिया। वो लोहे का टुकड़ा उड़ता हुआ गया और उस जिन के जिस्म में दाखिल हो गया। उस जिन ने एक दिलदोज़ चीख मारी और लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे आ गिरा। नीचे वादी दक्कम के पानी में गिरते ही उसके जिस्म में आग लग गई और वह पानी में ही उछल कूद करने लगा। उसके हलक से फलक शिगाफ चीखें बुलंद हो रही थी। पानी में गिरने के बावजूद उसके जिस्म में लगी आग उसे सूखी लकड़ी की तरह जला रही थी। कुछ ही देर में उसकी चीखें मादूम हो गई और वह राख बनकर वादी के पानी में बह गया। ये देखकर अर्जुन का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा और उसने कहा, यार शंकर, तुम तो वाकई बहुत बड़े जादूगर हो। शंकर सोमनाथी ने एक फातहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अभी तो तुमने मेरी ताकत देखी ही नहीं। सामरी से टक्कर होगी तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और सामरी में कितनी शक्ति है। ये कहकर उसने अर्जुन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा, आओ चलें, सामरी अभी भी अपने किले में मौजूद ही होगा। और फिर वो तेज़ी के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। आठमाल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बली मारा के इलाके में दाखिल हो चुका था। अब सुबह हो चुकी थी और काफ़ी दिन निकल आया था। वह चलता हुआ एक दुकान के सामने रुक गया। ये समीर प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर था। आत्माल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और सामने ही कुर्सी पर बैठे आदमी से मुखातिब होकर कहा, मैं इस इलाके में एक घर खरीदना चाहता हूँ और इसीलिए आपके पास आया हूँ। बैठिए, मैं आपको जो मकान बराए फ़रोख्त हैं उनकी लिस्ट दिखाता हूँ। आप लिस्ट देखिए। इतनी देर में मैं समीर साहब को बुलाता हूँ, वो इस दुकान के पीछे ही रहते हैं। वो शायद समीर का नौकर था और फिर उसने एक लिस्ट उठाकर आत्माल को पकड़ा दी और वो समीर को बुलाने चला गया। आत्माल लिस्ट को इस तरह पढ़ रहा था जैसे वो कोई पढ़ा लिखा बाशऊर नौजवान है। शायद ऐसा शगुल की शक्तियों की वजह से था, वरना आत्माल की ना तो इतनी उम्र थी और ना ही उसे स्कूल का मुंह देखना नसीब हुआ था। वो तो जब से पैदा हुआ था मुसीबतों में गिरफ्तार था। लिस्ट पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़रें एक जगह रुक गई। लिखा था, मशहूर बदमाश गुलू दादा का घर और उससे मुल्हिक उसका शराब और जुए का अड्डा बराए फरोख्त है। ये पढ़ते ही वो खुशी से उछल पड़ा और दफ्तर में एक लहीम शहीम आदमी को दाखिल होते देखकर बेहतियार पूछ बैठा, क्या गुलू दादा का घर भी बराए फरोख्त है? दफ्तर में दाखिल होने वाला उस दफ्तर का मालिक समीर ही था। उसके पीछे उसका मुलाजिम था। समीर ने आत्माल के सरापे पर एक नज़र डाली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तो क्या तुम वो घर खरीदना चाहते हो? हाँ, मैं वो घर ज़रूर खरीदूँगा। समीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है और इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुमने कभी 10 लाख देखे भी हों। ये सुनकर आत्माल ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर हज़ार हज़ार के नोटों की गड्डी उसकी मेज़ पर रख दी और कहा, यह एडवांस देकर आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं वाकई इस मकान को खरीदना चाहता हूँ, मगर आप ये बताएं कि गुल्लू दादा अपना मकान क्यों फ़रोख्त कर रहा है? गुल्लू दादा तो कत्ल हो चुका है और उसकी पत्नी भी परलोक सुधार चुकी है। उसका मकान और अड्डा अब एक मंदिर की मलकियत में है। उसको फ़रोख्त करके मंदिर की तोसी और मरम्मत का काम किया जाएगा। ये सुनकर आत्माल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने पूछा, उसे किसने कत्ल किया? ये तो मुझे मालूम नहीं है, मगर तुम ये बताओ कि इतनी कम उम्र में इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई जो 10 लाख का मकान खरीद रहे हो? मेरे पिताजी भी परलोक सुधार गए हैं और अब उनकी दौलत का मैं अकेला ही वारिस हूँ। वैसे तो मेरी अपनी कोठी मौजूद है, मगर मैं बिली मारा के इलाके में रहना चाहता हूँ। समीर ने नोटों की गड्डी उठाकर दराज में रखते हुए कहा,
ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आइए मैं आपको गुल्लू दादा का घर और अड्डा दिखा दूँ। वो सब मैंने देखा हुआ है। आप ये बताइए कि मुझे उस मकान का कब्ज़ा कब मिलेगा? जब आप पूरी रकम अदा कर देंगे तो मैं मंदिर के बड़े पुजारी को बुलवा कर आपको कब्ज़ा दिलवा दूंगा और रजिस्ट्री भी करा दूंगा। मैं 1 घंटे तक बकाया रकम लेकर आता हूँ। आप बड़े पुजारी को बुला लें। मैं आज ही उसका कब्ज़ा लेना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, आप रकम ले आइए, मैं पुजारी जी को बुलवा लेता हूँ। मगर कुछ हमारा कमीशन भी बनेगा, मेहरबानी करके वो भी अदा कर दीजिएगा। आतमाल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा काम कराइए, कमीशन के अलावा मैं आपको इनाम भी दूंगा। यह सुनकर समीर प्रॉपर्टी वाले की बातें खिल गई। वो आतमाल को कोई सर फिरा नौजवान समझ रहा था जिसे प्रॉपर्टी खरीदने की भी अकल नहीं थी। आतमाल ने समीर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर से निकलकर एक होटल का रुख किया। अब उसे भूख लगी हुई थी और वो खाना खाना चाहता था। उसने होटल में एक मेज़ पर बैठते ही आर्डर दे दिया। कुछ ही देर बाद वो किसी आम इंसान की तरह खाना खा रहा था। अब ना तो उसे ऊन की प्यास थी और ना ही ताज़ा गोश्त की। शायद ये सब शगुल की शक्तियों की बदौलत था कि वो इंसान लग रहा था, वरना आज से पहले उसने कभी रोटी ना खाई थी। रोटी खाते हुए उसने सोचा, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। वो तो आज तक वैसे ही लोगों को मारता रहा। उन बेगुनाह लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं आज के बाद इंसानों की तरह रहूँगा और किसी इंसान का खून ना पीऊँगा। कुछ ही देर बाद शंकर सोमनाथी और अर्जुन किले के दरवाजे तक पहुँच गए। फिर वो तेज़ी के साथ चलते हुए किले में दाखिल हो गए। उनको देखते ही सामने एकदम उठ खड़ा हुआ और रक्स की महफिल रुक गई। रकासाएँ और सजिंदे पत्थर के बुतों में तब्दील हो गए। सामरी ने अर्जुन की तरफ गौर से देखा और कहा, क्या बात है रागा बिन मलियान, जब शलराग ने तुम्हें कहा था कि मैं अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता तो फिर तुम क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, आका, मैं तो आपका अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। मैं तो आपके साथ मिलकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूँ, मगर मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, इसलिए तुम भी ये सपना देखना छोड़ दो। आका, अगर आप दुनिया पर हुकूमत नहीं करना चाहते थे तो फिर मुझे आपने 7,000 बदरूहों की शक्ति क्यों दी थी? मुझे आपने इतनी सदियों तक क्यों बंद रखा? सामरी ने कहका लगाया और कहा, रागा, उस वक्त मैं वाकई दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था, मगर मुझसे अमल में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए तुम सदियों तक सोते रहे। तुम्हारी आत्मा को शक्ति तो मैंने दी थी, मगर उसे जगा ना सका, इसीलिए तुम सदियों सोते रहे और अब उठे हो। आका, जब मैं सदियों की नींद सो गया था तो मेरा जिस्म आपने हनूद करा के महफूज कर लिया होगा। मुझे मेरा जिस्म वापस कर दो। रागा, मैंने तुम्हारा जिस्म हनूद करा लिया था, मगर हनूद करने वाले की गलती से वह सदियों बाद ही गलना शुरू हो गया था, इसलिए मैंने मजबूरन तुम्हारे जिस्म को दफन कर दिया था। अब तो वो मिट्टी हो चुका होगा, इसीलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मगर अब तुम आ ही गए हो तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि अब बेहतर यही है कि तुम इसी जिस्म में रहो और मेरे साथ काम करो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। सामरी की बात सुनकर अर्जुन ने शंकर सोमनाथी की तरफ देखा कि उससे मशवरा करे, मगर शंकर सोमनाथी का चेहरा जज्बात से आरी था। उसने अर्जुन को अपनी तरफ मतवज्जा देख कर पूछा, सामरी से तुम्हारी क्या बात हुई है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी ज़ुबान है? अर्जुन ने ख्याल किया कि चलो अच्छा ही है कि शंकर सोमनाथी को हमारी बात समझ नहीं आई और उसे ये पता नहीं चल सका कि मैं ही रागा बिन मलियान हूँ। आका, सामरी कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। रागा बिन मलियान का जिस्म तो ख़त्म हो चुका है, इससे ये पूछो कि उसकी कब्र कहाँ है। मैं उसकी लाश को खुद ही जिंदा कर लूँगा, चाहे उसकी लाश मिट्टी भी हो गई हो। शंकर सोमनाथी की बात सुनकर सामरी ने खुद ही शंकर से मुहातिब होकर कहा, अब तो मुझे वो जगह भी याद नहीं रही जहाँ रागा बिन मलियान की लाश दफन की गई थी, क्योंकि ये सदियों पहले की बात है और अब तो वहाँ शहर आबाद हो चुके होंगे। शंकर सोमनाथी ने कहा, मुझे तो अपने जादू के ज़रिए पता चला है कि रागा बिन मलियान की लाश तुम्हारे पास मौजूद है। सामरी ने हकारत भरी नज़रों से शंकर सोमनाथी की तरफ देखकर कहा, अगर तू इतना बड़ा जादूगर होता तो रागा बिन मलियान की हकीकत से भी वाकिफ़ होता कि रागा बिन मलियान कौन था, उसकी आत्मा कहाँ है। मगर तुम तो जादूगरों के नाम पर दब्बा हो। 2-4 शक्तियाँ हासिल कर लेने से आदमी जादूगर नहीं बन जाता, इसके लिए तो जान की बाजी लगाना पड़ती है। मैं महान जादूगर हूँ, इसीलिए काली शक्तियों ने मुझे साहिर आज़म का खिताब दिया है और सदियाँ गुजर चुकी हैं, मगर आज भी सामरी साहिर आज़म है। आज तक कोई भी इंसान सामरी से इसका आज़ाज़ नहीं छीन सका। शंकर सोमनाथी ने कहा, मगर यह हकीकत है कि रागा बिन मलियान की लाश तुम्हारे पास है और तुम उसे हमारे हवाले नहीं करना चाहते। अगर यह बात है तो यही सही, तुम में अगर शक्ति है तो मुझसे रागा की लाश हासिल कर लो। रागा की लाश तो मैं लेकर ही जाऊँगा, मगर इससे पहले तुझे तेरी शक्ति का पता तो बता दूँ। आज तुझे भी पता लग जाएगा कि तू कितने पानी में है। आज तक तूने जिन्नों और भूतों से टक्कर ली है, किसी जादूगर से नहीं। ये कहते हुए शंकर सोमनाथी ने हाथ का इशारा किया
और चश्मे ज़दन में उसकी हाथों की उंगलियों में से तीर निकले और सामरी के जिस्म में पैवस्त हो गए। सामरी ने एक दिलदोज़ चीख मारी और उसके चीख मारते ही तीर गायब हो गए। सामरी ने हाथ का इशारा किया और आग का एक गोला उसके हाथ से निकलकर शंकर सोमनाथी से टकरा गया, मगर उससे टकराते ही आग का गोला पानी बन गया। और यह देखते ही सामरी ने हाथ फजा में बुलंद किया और उसके हाथ में एक स्याह दस्ते वाली तलवार आ गई। शंकर सोमनाथी ने भी अपना हाथ बुलंद किया और दूसरी लम्हे उसके हाथ में भी तलवार चमक रही थी। फिर वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सामरी का कद शंकर सोमनाथी से काफ़ी लंबा था। शंकर सोमनाथी ने कोई मंत्र पढ़ा और उसका कद बढ़कर सामरी के बराबर हो गया। अब दो जादूगर आमने सामने थे। एक जादूगरों का शहनशाह साहरे आजम सामरी था और दूसरा जादूगर शंकर सोमनाथी, जो कभी मुंबई में भी दहशत की अलामत था। फिर देखते ही देखते दोनों में खूनी मुकाबला शुरू हो गया। शलराग और अर्जुन खड़े बड़े इन्हमाक से उनका मुकाबला देख रहे थे। दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। उन दोनों के जिस्मों पर जा बजा घाव लग चुके थे, जिनमें से खून रिस रहा था, मगर वो फिर भी एक दूसरे को जेर करने की कोशिश में थे। अचानक सामनी की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और सामनी लड़खड़ा कर अपने तख्त पोश पर गिर पड़ा। इससे पहले कि शंकर सोमनाथी आगे बढ़कर उस पर तलवार का वार करता, अर्जुन उसकी टांगों से लिपट गया और कहने लगा, नहीं नहीं, इसे मत मारो। अगर ये मर गया तो हमें रागा की लाश के बारे में कौन बताएगा। सामनी अपने तख्त पोश पर गिर चुका था। उस तख्त पोश के साथ ही शलराग खड़ा था। उसने अर्जुन को शंकर सोमनाथी से लिपटे देखकर हाथ का इशारा किया। शलराग के इशारा करते ही शंकर सोमनाथी और अर्जुन के इर्द गिर्द लोहे का जंगला बन गया, जिसमें वो दोनों कैद हो गए। आत्माल खाना खाकर होटल में काफ़ी देर बैठा रहा। उसके बाद उसने काउंटर पर बिल अदा किया और फिर समीर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर की तरफ बढ़ गया। समीर और मंदिर के महान पुजारी जी उसके मुंजर थे। उसने जाते ही उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी जेबों से नोटों की गड्डियाँ निकालकर पुजारी के सामने रख दी और कहा, पुजारी जी, ये 10 लाख रुपए गिन लें और इस मकान और अड्डे की चाबी मुझे दे दें। पुजारी जी ने वो रकम एक थैले में डालकर अपने सामने आने वाले दूसरे 2 आदमियों के हवाले कर दी और आत्माल को चाबियां देते हुए कहा, कल सुबह आप मेरे साथ अदालत चलें। मैं ये मंदिर के नाम वक्फ की गई जायदाद आपके नाम करा दूंगा। नहीं पुजारी जी, रकम मैंने आपको दे दी, इसकी मुझे रसीद दे दें। कब्ज़ा मैं अभी जाकर ले लूँगा और रजिस्ट्री फिर कभी कराऊँगा। जब मुझे रजिस्ट्री करानी होगी मैं आपको बुला लूँगा। बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जब कहोगे मैं जायदाद तुम्हारे नाम करा दूँगा। फिर समीर प्रॉपर्टी डीलर ने उसे 10 लाख वसूली की रसीद बना कर दी तो आत्माल ने कहा, समीर साहब, एडवांस दी गई रकम आप बतौर कमीशन रख ले। अब मैं चलता हूँ, जब ज़रूरत होगी आपको जहमत देने आ जाऊँगा। यह सुनकर समीर का चेहरा मारे खुशी के सुर्ख हो गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसे 1 लाख रुपये कमीशन भी दे सकता है। वो आत्माल का शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो चाबियाँ उठाकर जा चुका था। आत्माल ने जाकर गुल्लू दादा के घर का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ मट्टी ही मट्टी और जा बजा मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। वो सबसे पहले उसी कमरे में गया जो उसकी माता रूपा का कमरा था और यहीं आत्माल का जन्म हुआ था। उस कमरे में अब कोई सामान नहीं था, मगर उस कमरे को देखकर उसे बहुत सुकून मिला। मशहूर है कि बदरूहें अपना मस्कन आसानी से नहीं छोड़ती, और यही बात आज आत्माल ने सच कर दिखाई थी। आज उसने अपनी जन्मभूमि हासिल कर ली थी। अभी वो उस कमरे को उदास उदास नज़रों से देख ही रहा था कि उसे सहन में आहट सुनाई दी। उसने देखा कि उसके सामने एक कासू खड़ा था। आत्माल ने उससे पूछा, क्या बात है? मैं ये देखने आया था कि इस घर का ताला किसने खोला है, क्योंकि अब तो ये मंदिर की मलकियत है। मैं गुल्लू दादा का मुलाजिम हूँ। आज से इस घर और अड्डे का मालिक मैं हूँ। मैंने ये जायदाद ख़रीद ली है। गुल्लू दादा के साहबका तमाम मुलाजमों को बुलवाओ। अगर वो काम करना चाहें तो मैं उनको पहले से ज़्यादा तनख्वाह दूंगा। मैं इस अड्डे को दोबारा आबाद करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मैं सबको बुलवा लेता हूँ, आप चिंता मत करें। आत्माल ने अपनी जेब से 1000 के 30 नए नोट निकाल कर उसे दिए और कहा, यहाँ की सफाई कराओ, पहले जैसा फर्नीचर खरीदो और 3 रोज़ के अंदर अंदर इस अड्डे को दोबारा शुरू करना है। अगर रकम कम रह जाए तो मुझे बता देना, मैं और दे दूँगा। अड्डे के लिए शराब का बंदोबस्त करो, परमिट मैंने बनवा लिया है। अड्डा शुरू होने का अखबार में इश्तहार दे दो ताकि लोगों को पता लग जाए कि गुल्लू दादा का अड्डा फिर से शुरू हो गया है। कासू ने खुशी खुशी नोट जेब में रखते हुए कहा, जनाब आप चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक ठाक तरीके से कर लूँगा। फिर कासू ने पूछा, मालिक आपका शुभ नाम भी बता दीजिए ताकि गुल्लू दादा के नाम की नेम प्लेट उतार कर आपके नाम की नेम प्लेट लगवा दूँ। आत्माल ने जवाब दिया, इत्तेफाक से मेरा नाम भी गुलाब दयाल उर्फ गुल्लू है, इसलिए नेम प्लेट बदलने की ज़रूरत नहीं है। नेम प्लेट वही लगी रहने दो और आज के बाद सब लोग मुझे गुल्लू दादा के नाम से ही पुकारेंगे। कासू ने हैरत से एक नज़र उसके डील डोर पर डाली। वो किसी तरफ से भी बदमाश नहीं लगता था, मगर कासू तो उसका मुलाजिम था। उसने सोचा, मुझे इससे क्या कि यह नौजवान बदमाश है या नहीं।
मुझे तो तनख्वाह भी मिलेगी और गई नौकरी फिर से मिल रही है, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है दादा, आज के बाद वही होगा जो आप चाहेंगे। मैं आज ही इस जगह की सफाई और रंग रोगन शुरू करवा देता हूँ। भगवान ने चाहा तो तीसरे दिन आपका अड्डा शुरू हो जाएगा। अर्जुन और शंकर सोमनाथी उस लोहे के पिंजरे में कैद हो चुके थे। शंकर सोमनाथी का कद भी अपनी असल हालत पर आ चुका था और उसकी तलवार भी गायब हो चुकी थी। शंकर सोमनाथी ने कोई मंत्र पढ़कर उस लोहे के जंगले पर फूंका, मगर वो उसी तरह कायम रहा। वो लोहे का जंगला किसी बड़े पिंजरे की तरह था, मगर उसमें कोई और दरवाज़ा ना था। वो नीचे पथरीली ज़मीन में गड़ा हुआ था और उसकी छत भी बंद थी। निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था। शंकर सोमनाथी ने एक बार फिर कोई मंत्र पढ़कर फूंका, मगर लोहे का जंगला टस से मस ना हुआ। शंकर सोमनाथी को नाकाम होते देखकर अर्जुन ने जोर लगाकर जंगले को उखाड़ना चाहा, मगर उसकी शक्तियों ने भी उसका साथ न दिया। उन दोनों को बेबस देखकर साहरे आजम सामरी ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और शर्राग को शाबाश देते हुए उन दोनों से गोया हुआ, इस पिंजरे से निकलना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। इसमें ना तो तुम्हारा कोई जादू काम करेगा और ना ही तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारा साथ देगी। बड़े आए सामरी से युद्ध करने वाले, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लानत है तुम्हारे जादूगर होने पर भी। अगर तुम वाकई साहरे आजम हो, तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना ही विश्वास है, तो मुझे खोल कर मुकाबला करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है। सामरी ने एक खौफनाक कहका लगाया, मुझ पर तुम्हारी बातों का असर होने वाला नहीं है। युद्ध में ताकत के साथ साथ अक्ल की भी ज़रूरत होती है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हाथ आए हुए शिकार छोड़ दूँ। अर्जुन ने सामरी से मातिब होकर कहा, आका, हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते, हम तो तुम्हारे साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब तुम फंस चुके हो, अब तुम दोनों से कोई समझौता नहीं हो सकता। अब तुम इसी लोहे के पिंजरे में तड़प तड़प कर मरोगे। ये कहकर उसने शलराग से कहा, आओ शलराग चलते हैं, वैसे भी अब सुबह होने वाली है। ये कहकर सामरी गायब हो गया और उसके साथ ही शलराग ने एक फातहाना मुस्कुराहट के साथ उन दोनों की तरफ देखा और वो भी गायब हो गया। उनके गायब होते ही शंकर सोमनाथी अर्जुन पर बरस पड़ा कि क्या ज़रूरत थी मुझे रोकने की। देख ली अब अपने आका की यारी, अब भुगतो। अर्जुन खामोशी से खड़ा उसकी जली कटी बातें बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि कसूर उसी का था। ना वो शंकर सोमनाथी को रोकता और ना ही वो दोनों उस जंगले में कैद होते। जब शंकर सोमनाथी ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली तो अर्जुन ने उससे कहा, शंकर भाई, जो होना था वो तो हो चुका, अब किसी तरह यहाँ से निकलने की तरकीब सोचो। तुम्हारा क्या ख्याल है, सामरी हमें आसानी से यहाँ से जाने देगा? मगर इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। अगर हमने जल्दी ही यहाँ से निकलने की तरकीब ना सोची तो फिर हम यहीं मर जाएंगे। शंकर ने कुछ सोचते हुए कहा, अपनी तिलस्मी अंगूठी से मदद मांगो, शायद हमारे यहाँ निकलने की कोई सबील बन जाए। शंकर सोमनाथी की बात सुनकर अर्जुन ने अपने हाथ की तरफ देखा। तिलस्मी अंगूठी मौजूद थी, जबकि काफ़ी दिनों से वो इसके हाथ में नज़र नहीं आ रही थी। अपने हाथ में अंगूठी देखते ही अर्जुन हैरान रह गया। वो अंगूठी को गौर से देखते हुए शंकर सोमनाथी से कहने लगा, यार शंकर, इस अंगूठी की तस्वीर तो काली से सफ़ेद हो गई है, शायद इसका रंग उतर गया है। शंकर सोमनाथी ने चौंक कर अर्जुन के हाथ की तरफ देखा और कहा, इसके सफ़ेद होने का मतलब तो यह है कि इसे 24 घंटे के अंदर अंदर इंसानी खून से स्नान कराया जाए, वरना यह तुम्हारी बेंट ले लेगी। यह सुनकर अर्जुन और भी परेशान हो गया और शंकर सोमनाथी से पूछने लगा, अगर मैं इसको अपने खून से स्नान करा दूं तो क्या ये फिर भी मेरी बेंट ले लेगी? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, इसे जिस इंसान के खून से भी स्नान कराओगे वही उसकी बेंट का शिकार हो जाएगा। अगर तुम 24 घंटे में इसको किसी इंसान के खून से स्नान नहीं कराओगे तो फिर ये तुम्हारी जान भी ले सकती है। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि इस क़याद में इस अंगूठी को इंसानी खून से स्नान कैसे कराऊंगा। यहाँ तो मेरे और शंकर सोमनाथी के अलावा कोई इंसान मौजूद नहीं है। अगर मैं उसे अपने खून से स्नान कराऊंगा तो ये मेरा जिस्म भी ख़त्म हो जाएगा और मैं संसार में यूं ही भटकता रहूँगा। अगर मैं इसे शंकर सोमनाथी के खून से स्नान करा दूंगा तो शंकर सोमनाथी मर जाएगा और मैं अकेला सामने का मुकाबला नहीं कर सकूंगा। उसे सोचते देखकर शंकर सोमनाथी ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि अर्जुन क्या सोच रहा है। फिर शंकर सोमनाथी ने भी सोच लिया कि ये बदरू है, इसका क्या भरोसा, ये कब मुझ पर वार कर बैठे। इसलिए मैं 24 घंटे तक नहीं सोऊंगा ताकि अर्जुन ही इस तिलस्मी अंगूठी का शिकार हो जाए। सारे आजम, सामरी और शलराग उसी कमरे में बैठे थे जहाँ ताबूत में शगुल जिन की राख पड़ी थी। उस कमरे की दीवार अब भी रोशन थी और उस पर आत्माल दिखाई दे रहा था। गुल्लू दादा के घर और अड्डे में रोगन किया जा रहा था और आत्माल कासू के इस बारे में हदायत दे रहा था। आका, आजकल आप आत्माल पर बड़ी नज़र रख रहे हो, क्या कोई खास बात है? सामरी ने जवाब दिया, हाँ, बड़ी खास बात है जो तुम नहीं जानते। शलराग ने फिर पूछा, ऐसी क्या खास बात है कि कल से इस दीवार पर आत्माल नज़र आ रहा है और कल से अब तक आपने उसको एक बार भी देखना बंद नहीं किया? आपकी गैर मौजूदगी में भी मैं यहाँ आया था, उस वक्त भी आत्माल के मनाजर जारी थे। सामरी ने कहा, ताबूत में शगुल की राख तो तुम देख ही रहे हो। शगुल का जिस्म ख़त्म हो गया
और मैंने शगुल की शक्ति आत्माल में मुंतकिल कर दी है ताकि वो अपनी अकल और शगुल की शक्तियों की बदौलत हमारे दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। ये सुनकर शलराग ने एक खौफनाक कहका लगाया और कहा, वाह आका वाह, होशियारी तो कोई आपसे सीखे। मुझे विश्वास है कि आत्माल हमारे दुश्मनों को ज़रूर ख़त्म कर देगा। फिर शलराग ने पूछा, आका अब रागा और शंकर का क्या करना है? सामरी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, शंकर में भी काफ़ी शक्ति है। मैं उससे युद्ध के दौरान ये अच्छी तरह परख चुका हूँ। अगर वो जिंदा रहा तो एक न एक दिन मुझसे सहारे आज़म का हताब भी छीन लेगा। यह हताब मैंने काली शक्तियों की सेवा करके हासिल किया था, और ये तो तुम भी जानते हो कि अब काली शक्तियाँ भी मुझसे बैर रखती हैं, और वो तो अपने वचन की वजह से मेरा काम करने पर मजबूर है, वरना वो तो कब की मुझे जवाब दे चुकी होती। अगर शंकर ने मुझे शिकस्त दे दी तो फिर सहारे आज़म के हताब के साथ साथ मुझे काली शक्तियों की शक्ति से भी हाथ धोना पड़ेंगे। इसलिए शंकर का तो मर जाना ही बेहतर है। और रहा राघव बिन मलयान, तो उसे अर्जुन के जिस्म से निकाल कर मैं उसे इस बार ऐसे तरीके से दफन करूंगा कि फिर कभी उसे आज़ादी नसीब नहीं होगी। शलराग ने कहा, आका मेरा उन पर लगाया गया जंगले का हसार 21 दिन तक कायम रहेगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। सामरी ने हाथ से शगुल की राख से खेलते हुए जवाब दिया, इतने दिनों में तो भूख प्यास से उन दोनों के जिस्म ख़त्म हो जाएंगे, मगर मैं उससे पहले ही उनका किस्सा ख़त्म कर दूंगा। शलराग कहने लगा, आका उस इंस्पेक्टर कादरी का भी कुछ करे, उसने हमें बड़ी अजियत दी है। इंस्पेक्टर कादरी का नाम सुनते ही सामरी का चेहरा गुस्से में और भी स्याह हो गया और उसकी मुठ्ठियाँ भींच गईं। उसने नाक की तरह फुनकारते हुए कहा, इसीलिए ही तो मैंने आत्माल को शगुल की शक्ति बख्शी है। अगर आत्माल ने इंस्पेक्टर कादरी को ना कुछ चने ना चबवा दिए तो मैं सहारे आज़म का हताब खुद ही छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर कादरी ने बली मारा के इलाके में ही एक मकान ले लिया था और अब जरताज के साथ वहीं शिफ्ट हो गया था। जरताज नाश्ता तैयार कर रही थी और इंस्पेक्टर कादरी रात भर के गश्त से थका हारा अभी अभी आया था। वो नहाकर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था ताकि जरताज नाश्ता ले आए तो फिर नाश्ता करके कुछ देर आराम करे। अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी। इश्तहार देखते हुए चौंक उठा और जल्दी जल्दी इश्तहार पढ़ने लगा। लिखा था, खुल गया, गुल्लू दादा का अड्डा खुल गया, आज ही शाम गुल्लू दादा के नाम। वही शराब वही शबाब एक नए जोश और वलवले के साथ आपके मुंतज़र हैं। इंस्पेक्टर कादरी के लिए सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि गुल्लू दादा तो कत्ल हो गया था, फिर ये अड्डा खोलने वाला कौन है? उसने सोचा, हो सकता है किसी और ने वो अड्डा ख़रीद लिया हो या फिर गुल्लू दादा का कोई रिश्तेदार उसको नए सिरे से शुरू कर रहा हो। अगर ऐसा है तो उसने अड्डा खोलने का लाइसेंस भी ज़रूर बनवाया होगा, मगर ऐसी सूरत में उसे अपना नाम रखना चाहिए था। उसने गुल्लू दादा का नाम क्यों इस्तेमाल किया? काफ़ी देर वह सोचता रहा मगर उसे कुछ समझ ना आया। फिर उसने एक फ़ैसला कर लिया कि आज शाम को गुल्लू दादा के अड्डे में ज़रूर जाएगा और हकीकत हाल जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि गुल्लू दादा का अड्डा उसके थाने की हदूद में ही था। इसलिए उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने इलाके पर पूरी तरह से नज़र रखे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि जरताश ने नाश्ता लगा दिया और उसे सोचों में गुम देखकर जरताश ने पूछा, कहाँ खो गए? इंस्पेक्टर कादरी ने चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ कहीं नहीं, बस एक इश्तहार के मुतालिक सोच रहा था। कैसा इश्तहार है वो जिसके मुतालिक आप इतनी संजीदगी से गौर कर रहे हैं? इंस्पेक्टर कादरी ने नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, एक बदमाश गुल्लू दादा कत्ल हो गया था मगर उसका अड्डा आज फिर खोला जा रहा है। जरताश ने नाश्ता करते हुए कहा, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? जाहिर है वो बुराई का अड्डा तो एक ना एक दिन किसी ने खोलना ही था। इंस्पेक्टर कादरी ने नवाला चबाते हुए जवाब दिया, अगर अड्डा कोई और खोलता तो शायद मुझे हैरत ना होती, मगर इश्तहार गुल्लू दादा के नाम से ही दिया गया है। वो कत्ल हो गया था तो फिर इसने दोबारा अड्डा कैसे खोल लिया? ये तो वाकई हैरत की बात है। तुम्हें इसका पता करना चाहिए। यही तो मैं सोच रहा था। मैं आज शाम को वहाँ ज़रूर जाऊँगा और पता करूँगा कि यह गुल्लू दादा जिंदा कैसे हो गया। फिर वो नाश्ता करके उठ गया और हाथ धोकर सोने के लिए लेट गया। जरताश बर्तन उठाकर किचन में जा चुकी थी। शाम हो चुकी थी और गुल्लू दादा के अड्डे में गहमा गहमी अरूज पर थी। कासू और ताजा भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। ताजा एक नया बदमाश था जो कासू ने रंगे की जगह पर रखा था। वो दोनों हाथों में जदीद क्लाशन कोफे लिए मुस्तैद खड़े थे। हाल की तमाम मेज़ें फुल थी। रोशनियाँ को तो जैसे सैलाब आया हुआ था। हाल में बड़े बड़े बदमाश मौजूद थे। उन बदमाशों में दिल्ली शहर का मशहूर बदमाश लाखा भी था। लाखा से बड़े बड़े बदमाश भी कांपते थे। ये दिल्ली शहर का वो बदमाश था जिसको गुल्लू दादा भी गुंडा टैक्स अदा करता था। अचानक लाखा खड़ा हो गया और उसने गरज कर कहा, कहाँ है गुल्लू दादा? ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये गुल्लू दादा कहाँ से आ गया। उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर हाल में खामोशी छा गई। म्यूज़िक बंद हो गया। रकासें घबरा कर एक तरफ खड़ी हो गई। हाल में मौत की सी खामोशी छा गई। किसी के सांस लेने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। ऐसे में हाल में एक तरफ मौजूद गुल्लू दादा के कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से आत्माल बरामद हुआ।
काली पैंट और काली शर्ट पहने, गले में स्याह रुमाल बांधे, सर पर काला हैट लिए वो बड़े रौब के साथ चलता हुआ लाखा के सामने आ खड़ा हुआ। फर्श पर उसके जूते की लगने वाली आवाज़ ने चंद लम्हों के लिए हाल की खामोशी को तोड़ा, मगर उसके रुकते ही फिर वही खामोशी छा गई। मेरा नाम है गुलू दादा, कहो क्या तकलीफ़ है? लाखे ने सर से पाँव तक आत्माल को घूर कर देखा। वो लिबास से तो बदमाश नजर आ रहा था, लेकिन अपने डील डॉल और कम उम्री के बास किसी तरफ से भी बदमाश ना दिखाई देता था। उसके सरापे पर नज़र डालते ही लाखे ने एक कहका लगाया और कहा, तुम बदमाश हो? तुम गुलू दादा हो? मैं तो समझता था कि गुलू दादा का नाम इस्तेमाल करने वाला कोई बहुत बड़ा बदमाश होगा। तुम अभी बच्चे हो, तुम बदमाशी क्या जानो। अगर ये अड्डा चलाना चाहते हो तो तुम्हें गुलू दादा की तरह मुझे हर माह 5,000 गुंडा टैक्स देना होगा, वरना ना तुम रहोगे और ना ही ये तुम्हारा अड्डा। आत्माल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा नाम वाकई गुलू दादा है और मैं तुम्हें 5 पैसे का सिक्का भी देना पसंद नहीं करूँगा। ये सुनते ही लाखा गुस्से से सुरख हो गया। आत्माल ने सारे हाल के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। कासू और ताजे ने आगे बढ़कर लाखे से कुछ कहना चाहा, मगर आत्माल ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे हटने को कहा। वो दोनों आत्माल का इशारा पाकर पीछे हट गए। इतनी देर में लाखा एक बड़ी कृपान निकाल चुका था। उसने कृपान बिजली की सी तेज़ी के साथ आत्माल के पेट में गोंपने की कोशिश की, मगर आत्माल उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक तरफ हट गया और लाखे के बड़े हुए कृपान वाले हाथ को कलाई से पकड़ लिया। दूसरे ही लम्हे क्रिस की आवाज़ आई और साथ ही लाखे के मुंह से एक दर्दनाक चीख उभरी। उसकी कलाई की हड्डी टूट चुकी थी और उसका हाथ लटक चुका था। कृपान उससे छूटकर फर्श पर गिर चुकी थी। फिर देखते ही देखते आत्माल ने लाखे को लातों और गुंसों पर रख लिया। लाखे ने बहुत संभलने की कोशिश की, मगर आत्माल के हाथ पांव लाखे पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि एक नाजुक से नौजवान में इतनी ताकत होगी। हाल में बैठे तमाम लोग हैरत से आत्माल की तरफ देख रहे थे। उनके ख्याल में तो आत्माल की मौत यकीनी थी, मगर अब तो वो आत्माल को फटी फटी निगाहों से देख रहे थे। आत्माल ने लाखे को मार मार कर अधमुआ कर दिया और फिर उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर सर से बुलंद किया और फर्श पर दे मारा। फर्श पर गिरते ही लाखे ने एक चीख मारी और बेहोश हो गया। आत्माल ने कासू और ताजे से कहा, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। फिर उसने हाल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कहा, और कोई है जो गुलू दादा से गुंडा टैक्स लेना चाहता हो? मगर तमाम बदमाशों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। सब नज़रें नीचे किए बैठे थे। कासू और ताजा भी हैरान थे। वो तो सोच भी ना सकते थे कि ये नौजवान इतना खतरनाक भी हो सकता है। वो तो सिर्फ पैसों के लालच में उसकी नौकरी कर रहे थे, मगर अब उन्होंने भी जान लिया था कि इतना बड़ा अड्डा चलाने वाला कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं हो सकता। ये यकीनन कोई बहुत बड़ा बदमाश है। सब लोगों को खामोश सर झुकाए देखकर आत्माल अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और हाल में फिर से ज़िंदगी लौट आई। म्यूज़िक शुरू हो गया। रक्कासाएँ दिल फराइब अदाओं के साथ फिर से रक्स करने लगी, मगर हर बदमाश आत्माल की ताकत और रौब के बारे में सोच रहा था। गैंडे जैसी जिसामत के लाखे बदमाश को किसी बच्चे की तरह उठाकर ज़मीन पर पटक देना आसान काम तो नहीं था। आत्माल को अभी अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कासू ने आकर खबर दी कि इंस्पेक्टर कादरी आया है और आपसे मिलना चाहता है। पैगाम सुनते ही आत्माल के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और उसने कासू से कहा, उसे अंदर भेज दो। चंद लम्हों बाद इंस्पेक्टर कादरी कमरे में दाखिल हुआ और सामने आत्माल पर नज़र पड़ते ही ठटक कर रुक गया और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, आत्माल तुम जिंदा हो? मगर आत्माल ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए उठकर कहा, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर उसको गौर से देखा और पूछा, आत्माल तुमने ये अड्डा कैसे खोल लिया? आत्माल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम आत्माल नहीं गुलाब दयाल है और मैंने ये जगह खरीद लिया और मैंने इसके लिए बाकायदा लाइसेंस भी बनवा लिया है। आप चाहें तो मेरा लाइसेंस देख सकते हैं। आत्माल को अपने सामने इतनी बेफिक्री से खड़े देख इंस्पेक्टर कादरी हैरान रह गया। उसने तो कभी सपने में भी ये ना देखा था कि एक दिन आत्माल से इस तरह मुलाकात भी हो सकती है। ये वही आत्माल था जो इंस्पेक्टर कादरी के साये से भी खौफ खाता था, मगर आज वही आत्माल उसके सामने बेखौफ खड़ा था। इंस्पेक्टर कादरी ने हैरत और गुस्से से कहा, आत्माल तुम्हारी ये जुर्रत कि इतनी दीदा देरी से मेरा सामना करो? मगर आत्माल ने तहम्मुल से जवाब दिया, अपने लहजे को दुरुस्त करें इंस्पेक्टर साहब, मैं इस शहर का एक बाइज़्ज़त शहरी हूँ। मैं अभी आपको ऐसे ही लहजे में जवाब दे सकता हूँ, मगर मैं हमेशा कानून का एहतराम करता हूँ और मेरा नाम आत्माल नहीं है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। इंस्पेक्टर कादरी ने उसको गौर से देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि तुम आत्माल नहीं गुलाब दयाल हो? मेरा शनाख्तनामा और मेरा लाइसेंस इस बात का सबूत है कि मेरा नाम गुलाब दयाल है और मैंने ये जगह खरीद ली है। इस बारे में आप बड़े पुजारी जी से पूछ सकते हैं। यह कहकर आत्माल ने अपनी जेब से लाइसेंस और शनाख्तनामा निकालकर इंस्पेक्टर कादरी के हाथ में थमा दिया।
इंस्पेक्टर कादरी ने एक नज़र लाइसेंस और शनाख्तनामे को उलट पलट कर देखा और कहा, यह तो सादा कागज़ है, इन पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। शायद किसी शरीफ शहरी को बेइज्जत करने का कोई और तरीका नहीं है आपके पास, जो इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने बिगड़ते हुए कहा, यह इल्ज़ाम नहीं हकीकत है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? यह सुनकर आतमाल ने बेल बजाकर कासू को अंदर बुलाया और कहा, कासू, इंस्पेक्टर साहब को यह शनाख्तनामा पढ़कर सुनाओ। कासू ने इंस्पेक्टर कादरी की तरफ देखा तो इंस्पेक्टर कादरी ने आतमाल का दिया हुआ शनाख्तनामा कासू की तरफ बढ़ा दिया। कासू ने एक नज़र शनाख्तनामा देखा और फिर पढ़ना शुरू किया। गुलाब दयाल, पिता का नाम अर्जुन सिंह। अभी कासू ने इतना ही पढ़ा था कि इंस्पेक्टर कादरी ने उसके हाथ से शनाख्तनामा छीन लिया और उसे गौर से देखने लगा, मगर इंस्पेक्टर कादरी को उस पर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई ना दिया। उसने कासू से कहा, बाहर खड़े सिपाहियों में से किसी को अंदर भेज दो और तुम जाओ। इंस्पेक्टर कादरी का ख्याल था कि कासू तो आतमाल का ही मुलाजिम है, शायद उसे आतमाल ने पहले से ही ये नाम याद करा दिए हों। चंद ही लम्हों बाद एक सिपाही अंदर आ गया और पूछने लगा, क्या हुक्म है सर? इस शनाख्तनामे पर पढ़ो क्या लिखा है। सिपाही ने हैरत से इंस्पेक्टर कादरी की तरफ देखा, जैसे उसके दिमाग पर शक हो, लेकिन फिर भी उसने इंस्पेक्टर कादरी के हाथ से शनाख्तनामा लिया और एक नज़र देखकर कहा, सर इस पर तो गुलाब दयाल पिता का नाम अर्जुन सिंह दर्ज है। इंस्पेक्टर कादरी समझ गया कि यह कोई जादुई चक्कर है जिसका मुझ पर असर नहीं हो रहा और दूसरे लोग उसके ज़ेरे असर हैं। उसने कागजात और शनाख्तनामा आतमाल को वापस थमा दिया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी हालत में लोग मुझे पागल ही समझेंगे, क्योंकि ये तहरीर हर किसी को नज़र आ जाएगी। कागजात और शनाख्तनामा आतमाल के हाथ में देकर इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, तुम जो चाहे नाम रख लो, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ही आतमाल हो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मगर मुझे नहीं। आतमाल ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर कादरी की तरफ देखा और पूछा, आपके पास इसका क्या सबूत है कि मैं ही आतमाल हूँ? इसका सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा शनाख्तनामा ही है, जिस पर तुमने वल्दियत के खाने में अर्जुन सिंह दर्ज कर रखा है, और अर्जुन सिंह का बेटा आतमाल ही है, जो एक बदरूह है। आतमाल ने इंस्पेक्टर कादरी की बात सुनकर एक कहका लगाया और कहा, शायद आपका मतलब यह है कि मैं एक बदरूह हूँ। शायद नहीं, यकीनन तुम एक बदरूह हो, और इस बात का अभी पता चल जाता है। यह कहकर इंस्पेक्टर कादरी ने अपनी जेब से चांदी का पिस्तौल निकाला और आतमाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे छू कर देखो, अभी पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। आतमाल ने बेखौफ होकर चांदी का पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया और उसे उलट पलट कर देखा और इंस्पेक्टर कादरी को वापस देते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं कोई बदरूह नहीं, इंसान हूँ। मेरा ख्याल है कि आप किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। घर जाकर तसल्ली से मेरे बारे में गौर करें और सोचें, मैं कोई बदरूह नहीं हूँ, बल्कि आपकी तरह जीता जागता इंसान हूँ। इंस्पेक्टर कादरी ने चांदी का पिस्तौल लेकर जेब में डाला। उस पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उसका ख्याल था कि आतमाल चांदी के पिस्तौल को छू नहीं सकेगा, मगर आतमाल ने तो उसे अच्छी तरह देखकर वापस किया था। उसने सोचा शायद ये आतमाल नहीं है, मगर उसकी शक्ल तो हूबहू वही है और इसलिए मैं उसे आतमाल समझ बैठा हूँ। ये सोचकर उसने आतमाल से कहा, सॉरी मिस्टर गुलाब दयाल, मैं वाकई गलत फहमी का शिकार हो गया था। एक बदरूह आतमाल की शक्ल आपसे इतनी मिलती है कि अगर आप भी उसे देख लेते तो शायद अपने सामने आईने का गुमान करते। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप एक फ़र्जशनास ऑफिसर हैं और मेरे दिल में आपकी इज़्ज़त और बढ़ गई है, क्योंकि आपकी पूछगछ ने यह साबित कर दिया है कि आप अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं हैं। फिर इंस्पेक्टर कादरी उसे हाथ मिलाकर सिपाही के साथ कमरे से बाहर निकल आया और अपनी जीप में बैठकर थाने की तरफ चल दिया, मगर उसका दिमाग आतमाल की शख्सियत में उलझा हुआ था। इंस्पेक्टर कादरी के जाते ही आतमाल अपने हाथों पर से बारीक दस्ताने उतार कर मेज़ पर फेंकते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, इंस्पेक्टर कादरी, अगर तुझे मैंने पागल खाने ना भिजवा दिया तो मेरा नाम भी आतमाल नहीं है। आतमाल नाम मुझे तुमने ही दिया था, मगर यही नाम तेरे लिए मौत बन जाएगा। मैं तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा जिसका तूने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। इंस्पेक्टर कादरी थाने वापस पहुंच गया। तमाम रात गश्त के दौरान भी उसका जहन आतमाल के मुतल्लिक़ ही सोचता रहा। उसे रह रह कर उसी का ख्याल आ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो आतमाल नहीं है तो फिर उसकी शक्ल आतमाल से कितनी मिलती जुलती है कि मैं भी धोखा खा गया। अगर वो आतमाल है तो फिर उसमें इतनी दिलेरी कहाँ से आ गई है कि उसने चांदी का पिस्तौल भी हाथ में पकड़ लिया। अगर वो आतमाल नहीं है तो फिर मुझे उसके लाइसेंस और शनाख्तनामे की तहरीर नज़र क्यों नहीं आई? वो यकीनन आतमाल ही है। उसने मुझे इतनी सफाई से धोखा दिया है। वो यही सोच सोच कर परेशान था कि उसका दिल कहता था कि वो आतमाल ही है, दिमाग कहता था कि वो आतमाल नहीं है। सबसे ज़्यादा सदमा उसे उसकी शिकस्त पहुँचाने का था, क्योंकि वो आतमाल को आतमाल होते हुए भी साबित नहीं कर सका था। बात भी सच थी, आतमाल ने उसे जहनी अजियत से दो चार कर दिया था। बड़े बड़े मुजरिम उसके नाम से कामते थे, मगर आतमाल ने उसको खूब जिद किया था। इन्हीं सोचों में गुम वो जीप लेकर अपने घर आ गया और जरताश को तमाम माजरा कह सुनाया। जरताश ने कहा, हो सकता है कि अर्जुन शादीशुदा हो या उसके किसी औरत से नाजायज़ संबंध हो
और जिसे तुम आत्मा समझे हो वो उसी का बेटा हो। इंस्पेक्टर कादरी ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारी बात को सच मान भी लिया जाए तो फिर मुझे उसके कागजात और शनाख्तनामे की तहरीर नज़र क्यों नहीं आई? जरताश ने कहा, हो सकता है तुम्हें धोखा हुआ हो और तहरीर नज़र आ रही हो। इंस्पेक्टर कादरी ने जल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया, ना तो मैं अंधा हूँ और ना ही मेरी नज़र कमज़ोर है। तुम आत्माल के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते। मैंने कोशिश की थी, उसे डराया धमकाया भी था, मगर उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका पता तो लगा ही लूँगा, और अगर वो आत्माल हुआ तो उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी 7 नस्लें भी मेरे नाम से कांपा करेंगी। अर्जुन और शंकर सोमनाथी को उस जंगले में कैद हुए कई घंटे गुजर चुके थे। सूरज निकल आया था और हर तरफ धूप फैली हुई थी, मगर सामरी के किले में उनको धूप की शिद्दत भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि यह पहाड़ी और उसके आसपास का इलाका ऐसा ही था कि वहाँ गर्मी का नामो निशान भी ना था। दोपहर हो चुकी थी और उनको बड़ी शिद्दत के साथ भूख लग रही थी, मगर उनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरे उस तिलिस्मी अंगूठी की मुसीबत भी सर पर आन पड़ी थी। अब उस क़ैद में वो इंसानी खून कहाँ से लाते? दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो चुकी थी, मगर इस दौरान ना तो इन्हें खाने को कुछ मिला था और ना ही उन्होंने आराम किया था। वो तो बस जंगले से टेक लगाए एक दूसरे के सामने बैठे थे। उन पर यह खौफ सवार था कि जो भी सो गया समझो वो मर गया, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा उस पर हमला करके उस तिलिस्मी अंगूठी को उसके खून से स्नान करा देता और अपनी जान बचा लेता। रात हो चुकी थी और इंसानी आंखों वाला चिराग रोशन हो चुका था। उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि कुछ नादीदा लोग उस जंगले के आसपास फिर रहे हैं, मगर कोई नज़र ना आ रहा था। अर्जुन तो एक बदरूह था और उसे बदरूहें नज़र आ सकती थी, मगर उसे भी कोई दिखाई ना दे रहा था। सिर्फ चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बाहर की दूसरी चीज़ें, कमरे, संगी, कुर्सियाँ और रोशन चिराग साफ दिखाई दे रहे थे। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो खौफ के मारे मर जाता, मगर तो वह दोनों बेखौफ थे। मगर इन्हें एक दूसरे के हमले का डर था। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलती जा रही थी और जो रात गुजर रही थी उनके दिलों की धड़कनें बेतरतीब होती जा रही थी। अब तकरीबन आधा घंटा रह गया था और फिर अर्जुन की बेंट ले ली जाती। अर्जुन ने अपने हाथ में से तिलिस्मी अंगूठी उतार कर उस जंगले में से बाहर फेंक दी, मगर दूसरे ही लम्हे तिलिस्मी अंगूठी उसके पास ही पड़ी थी, क्योंकि जंगले में से सब कुछ नजर आने के बावजूद भी कोई चीज़ ना तो अंदर जा सकती थी और ना ही बाहर आया जा सकती थी। शायद उसमें कोई नज़र ना आने वाला शीशा या ऐसी ही कोई चीज़ लगी हुई थी जिसमें से आवाज़ तो सुनी जा सकती थी, मगर कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकी जा सकती थी। अर्जुन ने वो अंगूठी उठाकर शंकर सोमनाथी के पास फेंक दी। शंकर सोमनाथी का भूख से बुरा हाल था, मगर वो ऐसे वक्त के लिए होशियार था। उसने अंगूठी वापस अर्जुन की तरफ फेंक दी। अर्जुन ने कहा, शंकर, इस अंगूठी से हम दोनों ने फ़ायदे हासिल किए हैं, इसलिए इस अंगूठी को इंसानी खून से स्नान कराने के लिए इतना ही हक तुम्हारा बनता है जितना कि मेरा। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, इस अंगूठी के मालिक तुम हो, क्योंकि ये अंगूठी तुम्हें ही मिली थी, इसलिए इसको इंसानी खून से स्नान भी तुम ही कराओगे। अर्जुन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, फिर तो इसे मैं तुम्हारे खून से ही स्नान कराऊंगा। ये सुनते ही शंकर सोमनाथी भी उठकर खड़ा हो गया। अब वक्त पूरा होने में कुछ ही देर थी, फिर वो दोनों खूनखार शेरों की तरह एक दूसरे के सामने आ गए। अर्जुन का ख्याल था कि वक्त पूरा होने से पहले पहले इस अंगूठी को मुझे शंकर सोमनाथी के खून से स्नान करा देना चाहिए, वरना मेरी मौत यकीनी है। उधर शंकर सोमनाथी ने सोचा, अब वक्त पूरा होने में कुछ ही देर बाकी है, इसलिए लड़ते लड़ते ही वक्त पूरा कर देना चाहिए, ताकि वक्त पूरा होते ही अर्जुन की बेंट स्वीकार हो जाए। आमने सामने आते ही वो दोनों एक दूसरे पर खूनहार दरिंदों की तरह टूट पड़े, मगर लड़ने में वो दोनों ही शेर थे, इसलिए एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे। उस जंगले में ना तो अर्जुन की बदरूहों की शक्तियाँ मदद कर रही थी और ना ही शंकर सोमनाथी का कुछ जादू चल सकता था, इसलिए वो दोनों ही लड़ रहे थे। जो वक्त बीत रहा था, अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और शंकर सोमनाथी पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था, मगर शंकर सोमनाथी उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। वो दोनों लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए, मगर एक दूसरे को ज़ेर नहीं कर सके। अचानक शंकर सोमनाथी ने कहा, बस करो अर्जुन, समय बीत चुका है। ये सुनते ही अर्जुन रुक गया और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे बेंड लेने वाला कोई भी नज़र नहीं आया। अभी वो शंकर सोमनाथी से पूछने ही वाला था कि दफातन उन्हें आसमान पर से आंधी सी चलती दिखाई दी और इस आंधी में एक खौफनाक शक्ल दिखाई दी। ये काली देवी थी। काली देवी ने क्रिया चीख मारकर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, इस तिलस्मी बंदी खाने में हमारा आना नामुमकिन है, इसलिए तुम्हारी बेंट स्वीकार नहीं की जा रही। तुम पहले मनुष्य हो जिसकी वजह से हमसे ये पहला पुण्य हो रहा है, क्योंकि हम इस बंदी खाने में नहीं आ सकते। दूसरे, तुम घायल हो चुके हो और किसी घायल मनुष्य की बलि नहीं ली जाती, मगर इस हो जाने वाले पुण्य को हम जल्द ही पाप में बदल देंगे। तुम्हारी रिहाई के फ़ौरन बाद 7 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी बेंट ले ली जाएगी। ये कहते ही काली देवी गायब हो गई और वो स्याह आंधी भी ख़त्म हो गई। वक्ती तौर पर तो अर्जुन की जान बच गई थी,
मगर खतरा तो अब भी बाकी था। अगर वो किसी तरह सामरी से बच भी जाता तो काली देवी ने तो इसका जिस्म ख़त्म कर ही देना था। इसे रह रहकर अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे खामखा शंकर सोमनाथी से लड़ाई की, क्योंकि हो सकता था कि शंकर सोमनाथी किसी तरह मेरी जान बचा ही लेता। अब वो शर्म के मारे शंकर सोमनाथी से नजरें ना मिला रहा था। शंकर सोमनाथी उसकी कैफियत बांध चुका था, इसलिए उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने नजरें नीचे किए हुए जवाब दिया, कुछ नहीं यार। शंकर सोमनाथी ने कहा, तुम मुझ पर हमला करने की वजह से शर्मिंदा हो, मगर मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता जो तुमने किया। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ समय पूरा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि काली देवी भी सामरी के इस कले में दाखिल नहीं हो सकती। यार अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। हाँ तुमने मुझसे झगड़ा किया। चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मगर अर्जुन ने कहा, यार अब क्या फ़ायदा, मुझे तो बहरहाल मरना है। अगर सामरी से बच भी गया तो काली देवी मुझे मार देगी। चिंता न कर, मैं तुझे काली देवी से भी बचा लूँगा। मेरे होते हुए काली देवी तुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया और उसने उठकर शंकर सोमनाथी के पाँव पकड़ लिए और कहने लगा, यार शंकर मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे साथ ज्यादती की है, मुझे तुमसे नहीं लड़ना चाहिए था। शंकर सोमनाथी ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, जिंदगी इसी का नाम है, इस तरह तो होता ही रहता है। अभी शंकर सोमनाथी ने इतना ही कहा था कि उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे बाहर हर तरफ से साए खड़े हों। उन्होंने गौर से देखा तो उनके जंगले के चारों तरफ अजीबो गरीब टेढ़ी मेढ़ी शक्लों के स्याह साए खड़े थे। उनको देखते ही शंकर सोमनाथी उनके आगे झुक गया और कहने लगा, काली शक्तियों, तुम्हारा सेवक तुमसे आज़ादी की शक्ति मांगता है। एक स्याह साए आगे बढ़ा और उसने कहा, हमें तुम पर बहुत मान है शंकर, मगर हमारी मजबूरी है कि हम ना चाहते हुए भी साहरे आज़म का हुक्म मानने पर मजबूर हैं। जब तक उसके पास बलिदानी बदन मौजूद है हम उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन भी बलिदानी बदन उसके कब्जे से निकल गया हम उसका हुक्म मानने से इनकार कर देंगे और फिर हमारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ होंगी, क्योंकि तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। साहरे आज़म सामरी को हमने वचन दिया था और इसी वचन की वजह से हम उसका हुक्म मानने पर मजबूर हैं। जब से उसे हमने वचन दिया है और उसे साहरे आज़म का खिताब दिया है, उस समय से उसने हम पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है। हम अपने वचन की वजह से तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी अकल और शक्ति से उससे बच गए तो एक दिन तुम ज़रूर साहरे आज़म बन जाओगे। शंकर सोमनाथी ने पूछा, वो बलिदानी जिस्म किसका है और उसे सामरी ने कहाँ रखा हुआ है? स्याह साए ने जवाब दिया, ये तो साहरे आज़म सामरी ने हमें भी नहीं बताया, मगर हम इतना जानते हैं कि वो बलिदानी बदन अब तक उसी के कब्ज़े में है। इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। ये कहते ही वो स्याह साए गायब हो गए। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से पूछा, यार ये काली शक्तियाँ कौन हैं और ये सामरी के कले में कैसे दाखिल हो गए? शंकर सोमनाथी ने एक तरफ बैठते हुए जवाब दिया, यार ये भी बहुत बड़ी ताकतें हैं, तुम इन्हें नहीं जानते। ये सामरी के लिए काम करते हैं, उसके लिए इनके यहाँ आने जाने पर कोई रोक नहीं है। मैं भी सामरी की तरह उनका सेवक हूँ। सामरी भी पहले इनका सेवक था, उनका दास था, मगर शक्तिशाली होने के बाद वो इन्हें भी हाथिर में नहीं लाता। तो फिर इसका काम क्यों करते हैं? ये इसके काम से इनकार भी कर सकते हैं। किसी बलिदानी बदन पर सामरी ने इनसे वचन दिया था कि जब तक ये बदन मेरे पास रहेगा तुम मेरा काम करते रहोगे और मुझे साहरे आज़म मानोगे। इसीलिए ये काली शक्तियाँ सामरी को सबसे बड़ा जादूगर मानती हैं और उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकती। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए फिर पूछा, यार शंकर, ये बलिदानी जिस्म कैसा होता है? यार बलिदानी से मुराद बेंट वाला जिस्म है। सामरी ने किसी खास इंसान की बेंट दी होगी और काली शक्तियों ने उसकी बेंट लेकर सामरी को वचन दिया होगा और उस जिस्म को सामरी ने अब तक अपने कब्जे में रखा हुआ है। इसीलिए ये काली शक्तियाँ सामरी के ताबे हैं। फिर शंकर सोमनाथी उस जंगले में पथरीली ज़मीन पर ही लेट गया और कहने लगा, यार खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अब तो बैठा भी नहीं जाता, कुछ देर आराम कर लेते हैं ताकि सोने से कुछ सुकून मिले। और फिर अर्जुन भी लेट गया। थके हुए और भूख से निडाल तो वो वैसे ही थे। फिर कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में गुम हो गए। आत्माल ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इंस्पेक्टर कादरी को शिकस्त दी थी। सामरी और शलराग अपने कमरे में बैठे दीवार पर आत्माल की सारी कार्रवाई देख रहे थे। जब इंस्पेक्टर कादरी मुंह लटकाए वापस चला गया तो सामरी ने एक खौफनाक कहका लगाया और कहा, देखा शलराग, अजीम सामरी का अजीम कारनामा। मैंने आत्माल को ऐसा मोहरा बना दिया है जिसके ज़रिए बदरूहों के शिकार इंस्पेक्टर कादरी को भी शिकस्त दी जा सकती है। इंस्पेक्टर कादरी ने मुझ पर हमला करके मुझे ज़ख्मी किया था, अब मेरी बारी है। मैं उसे भयानक इंतकाम लूँगा। मैं आत्माल के ज़रिए उसका जीना दुश्वार कर दूँगा। शलराग ने सामने की बात सुनकर सर झुकाकर कहा, आका, आप वाकई साहरे आज़म हैं, आप अजीम हैं। यह सुनकर साहरे आज़म सामरी ने फ़र्ज से अपना सीना फुलाया और फिर दीवार की तरफ अपना हाथ का इशारा किया। उसके इशारा करते ही आत्माल ने चौंक कर सामरी की तरफ देखा। सामरी ने पूछा, कैसे हो आत्माल? आत्माल ने जवाब दिया, ठीक हूँ आका, मैं आपका आभारी हूँ
कि आपने मुझे इतनी बड़ी शक्ति दान की। सामरी ने कहा, आत्माल यही शक्ति शगुल को दी थी, मगर वो एक जिन था, इसलिए वो इस शक्ति का अपने दिमाग के जरिए इस्तेमाल नहीं कर सका। बहुत ज़्यादा ताकत के गुरूर में वह शक्ति से कम और ताकत जिस्मानी से ज़्यादा काम लेने लगता था। वैसे भी तुम में इंसानी दिमाग है और ताकत बदरूहों की है। तुम्हारी सलाहियतें बदरूहों वाली हैं, मगर बुद्धि इंसानों वाली है। मेरी दी गई शक्ति से काम लो और इंस्पेक्टर कादरी को ख़त्म कर दो या उसे ये शहर छोड़ जाने पर मजबूर कर दो। फिर मैं तुमसे एक अहम काम लूँगा। आत्माल ने सर झुकाकर कहा, आका, आपका हुक्म हर हाल में पूरा होगा। फिर सामरी ने हाथ का इशारा किया और दीवार पर से तस्वीर गायब हो गई। उसके बाद सामरी ने शलराग से कहा, चलो शलराग, अपने दुश्मनों की खबर लेते हैं। यह कहकर सामरी गायब हो गया और उसके साथ ही शलराग भी गायब हो गया। चंद ही लम्हे बाद वो दोनों किले में मौजूद थे। शाम के बाद रात अपने पर फैला चुकी थी, मगर अर्जुन और शंकर सोमनाथी तो घोड़े बेचकर सोए हुए थे। सामरी ने उनको देखते ही एक कहका लगाया और कहा, मुझसे टकराने आए थे। साहिर आजम सामरी से टकराना मौत को बुलावा देना है। अचानक वहाँ पर एक स्याह साया नजर आने लगा। ये वही साया था जिसने शंकर सोमनाथी से बात की थी। उसे देखते ही सामरी ने मुंह बना लिया और करख्त लहजे में पूछा, काली शक्तियों के गुरु, क्या बात है? क्यों अपनी मनहूस शक्ल के दर्शन दे रहे हो? काली शक्तियों के गुरु ने हाथ जोड़कर कहा, आका, काली देवी अर्जुन की भेंट लेने आए थे, क्योंकि अर्जुन उसकी बख्शी हुई तिलस्मी अंगूठी को इंसानी खून से स्नान नहीं करा सका। अब उसने अर्जुन से कहा है कि इस जंगले से रिहाई के बाद 7 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारी भेंट ले लूँगी। सामरी ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, फिर वो वापस क्यों चली गई? आका, आपकी आज्ञा के बगैर हम उसे कैसे यहाँ आने देते? हमने उसे वापस भेज दिया। दफ़ा हो जा मरदूद, तुम जब भी करोगे मेरा नुकसान ही करोगे। जब वो मेरे दुश्मन को मारने आई थी तो उसे मारने देते, उसे रोकने की क्या ज़रूरत थी? सामरी को गुस्से में देखते ही काली शक्तियों का गुरु गायब हो गया और सामरी ने शलराग से कहा, मेरा ख्याल है कि अर्जुन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शंकर की मदद के बगैर वो हमारा कुछ नहीं कर सकता और 7 घंटे के अंदर अंदर काली देवी खुद ही उसका काम तमाम कर देगी। इस 7 घंटे के समय में तुम उस पर नज़र रखोगे और जैसे ही काली देवी उसकी बलि स्वीकार करे, तुम रागा बिन मलियान की आत्मा को अर्जुन के जिस्म से निकलते ही कैद कर लेना, ताकि इससे पहले कि वो कोई और जिस्म तलाश करे हम उसको फिर से दफन कर दें। मगर अब की बार ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे कि फिर कभी रागा को आज़ादी नसीब ना हो। ठीक है आका, मैं ऐसा ही करूँगा। सामरी की आवाज़ सुनकर शंकर सोमनाथी और अर्जुन भी उठकर बैठ गए थे, मगर भूख की वजह से कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। अब तो अर्जुन खून की प्यास भी महसूस कर रहा था। उनको देखते ही सामरी ने एक कहका लगाया और कहा, सुनो रागा, मैं आज तुम्हें हकीकत बताता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा की बेकली ख़त्म हो जाए और तुम्हें अपने मारे जाने का कोई गम ना हो। रागा बिन मलियान, तुम एक ऐसे वक्त की पैदाइश थे जो सदियों बाद आता है, और अगर ऐसे आदमी की भेंट देकर उसके खून से स्नान कर लिया जाए तो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए मैंने तुमको कहा था कि मैं तुम्हें 7000 बदरुओं की शक्ति बख्श दूंगा और फिर हम दोनों हुकूमत करेंगे। तुम जब चाहोगे अपना जिस्म छोड़कर कोई भी शक्ल इख्तियार कर लोगे। मैंने सिर्फ तुम्हें दौलत और अब्दी ज़िंदगी का लालच दिया था। तुमने लालच में आकर मेरी बात मान ली और अपने आप को मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। अगर मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी भेंट देता तो शायद देवता और काली शक्तियों से कबूल ना करती और ना ही मैं अमर हो सकता था, मगर तुम्हारी इजाज़त के बाद मेरे लिए यह सब कुछ आसान हो गया। वो 7000 बदरू हैं जो तुम्हारी बदरू के साथ मौजूद हैं और तुम्हारी मदद करती हैं, वह सब की सब मेरी बख्शी हुई नहीं है। वो तो उस वक्त की पैदाइश वाले आदमी के साथ होती हैं जिस वक्त तुम पैदा हुए थे। अगर तुम अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मेरे हवाले ना करते तो वह बदरूहें कभी भी तुम्हारी भेंट ना देने देती। मैंने तुम्हारी भेंट के बाद तुम्हारी बदरू को एक मशकीज़े में बंद करके एक ताबूत में डालकर मिस्र से सैकड़ों हज़ार मील दूर दफन करा दिया, ताकि तुमको अगर कोई निकाल भी दे तो तुम मुझ तक ना पहुंच सको। मगर इसे तुम अपनी खुशकिस्मती समझो या मेरी बदनसीबी कि दुनिया ने हवाई जहाज़ तैयार कर लिया और सालों के फासले मिनटों में तय होने लगे और दुनिया की यही तरक्की तुम्हारे काम आ गई, जिसके नतीजे में तुम मेरे सामने हो। तुम उस मशकीज़े से कभी भी ना निकल सकते थे, क्योंकि मैंने उस पर हसार लगा रखा था और उस हसार का कोई तोड़ नहीं है। मगर ये तुम्हारी खुशनसीबी थी कि जिस वक्त अर्जुन ने तुम्हारे ताबूत को खोला उस वक्त सदियों बाद वही समय था जिस समय तुमने जन्म लिया था, और इसीलिए मेरे लगाए दायरे ने काम नहीं किया और तुम आज़ाद हो गए। मगर तुम्हारी ये आज़ादी किस काम की? मैंने तुम्हारी भेंट देकर तुम्हारे खून से स्नान करके अमर शक्ति हासिल कर ली। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे अब कोई नहीं मार सकता। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से पूछा, यार ये सामने क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये अभी तेरी समझ में नहीं आएगा। फिर उसने गुस्से से सामरी से कहा, तुम्हें मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। सामरी ने कहका लगाते हुए कहा, तुम मेरी क़ैद में हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ख़त्म कर सकता हूँ, मगर फिर भी तुम मेरे काम आए थे,
इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वापस चले जाओ और जितनी चाहो दौलत मुझसे ले लो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। अब मैं इस तिलिस्मी जंगले का हसार ख़त्म कर रहा हूँ, तुम फ़ौरन बाहर आ जाओ। यह कहकर सामने शलराग से कहा, तिलिस्मी जंगला खोल दो। शलराग ने फ़ौरन हाथ का इशारा किया और तिलिस्मी जंगला गायब हो गया। तिलिस्मी जंगला गायब होते ही अर्जुन ने सामने पर छलांग लगा दी और उसे घसीटता हुआ सामने के तख्त पोश से जा टकराया, मगर दूसरे ही लम्हे सामने गायब हो चुका था। अब वहाँ अर्जुन, शंकर सोमनाथी और शलराग के अलावा कोई नहीं था। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से चीख कर कहा, अर्जुन, शलराग को मत जाने देना, यह हमें सामने तक पहुँचा सकता है। और इससे पहले कि शलराग सूरत हाल समझ कर कोई चाल चलता या गायब हो जाता, अर्जुन तख्त पोश के करीब से खड़े शलराग पर किसी सांप की तरह बल खाकर जा लिपटा और फिर दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। शंकर सोमनाथी अब उठकर खड़ा हो चुका था और करीब ही पड़े अपने बैगों को उठाकर एक तरफ रख रहा था और साथ ही उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। अर्जुन शदीद गुस्से में था। उसने कुछ ही देर में मार मार कर शलराग को अधमुआ कर दिया। कुछ ही देर बाद शलराग बेहोश हो चुका था। शंकर सोमनाथी ने अपने बैग से एक रस्सी निकाली और शलराग के हाथ पांव मजबूती से बांध दिए और उसे तख्त पोश पर डाल दिया और उस पर हसार लगाते हुए कहा, अब ये कहीं नहीं भाग सकता और ना ही कोई इसे खोल सकता है। चलो इस किले की तलाशी लेते हैं। किले की तलाशी लेने का क्या फ़ायदा, सामने तो यहाँ से फरार हो चुका है। हो सकता है किले की तलाशी लेने से कोई काम की चीज़ हाथ आ जाए। फिर वो दोनों किले की तलाशी लेने लगे। तलाशी के दौरान शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से पूछा, यार ये कौन सी ज़ुबान है जिसमें तुम सामरी से बातें करते हो। अर्जुन ने सोचा शायद सामरी कोई ऐसा जादू कर देता है जिसकी वजह से उसको हमारी बातें समझ नहीं आती। चलो अच्छा है, वरना ये जान जाता कि मैं एक बदरू हूँ तो शायद मेरे काम ना आता। ये सोचते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, यार ये बड़ी कदीम ज़ुबान है जो मैंने बदरुओं से बातें करने के लिए सीखी है। तलाशी के दौरान उन्हें कोई जिन, बदरू, चुड़ैल या भूत वगैरह नहीं मिला। शायद वो आका सामरी को भागते देखकर फरार हो गए थे ताकि अपनी जान बचा सकें। तमाम कमरों की तलाशी लेने के बाद वो शलराग के पास आ गए। वो होश में आ चुका था और फटी फटी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। उसे कोई मंत्र भी याद ना आ रहा था। ऐसा शायद हसार की वजह से था। शंकर सोमनाथी ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उससे मुतासिर होकर पूछा, तेरा आका सामने इस वक्त कहाँ होगा। शलराग ने उससे से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम, वो तुम्हारे सामने ही यहाँ से गया है। मैं जानता हूँ सामरी की तरह तुम भी अमर शक्ति रखते हो, मगर ये मत समझो कि शंकर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसी अजियत से दो चार कर दूंगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे आका की रूह भी कांप उठेगी। जो कर सकते हो कर लो, मैं आका के मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। ये कहकर शंकर सोमनाथी ने उस पर से हसार ख़त्म कर दिया। हसार ख़त्म होते ही शलराग एकदम गायब हो गया। उसके गायब होते ही अर्जुन ने कहा, शंकर भाई ये तो फरार हो गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस्ताद सामरी कहाँ गया है। शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दो, मुझसे भाग कर ये कहीं नहीं जा सकता, मैं उसे जब चाहूँ पकड़ लूँ। ये कहकर शंकर सोमनाथी ने कहा, यहाँ किले में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे काम आ सके, मगर मेरा दिल कहता है कि यहाँ कोई खुफिया तहखाना ज़रूर होगा। तुम अपनी बदरूहों वाली शक्ति से चारों तरफ नज़र मारो और पता करो यहाँ क्या कुछ है। यह सुनते ही अर्जुन ने आंखें बंद करके चारों तरफ देखा और फिर नीचे ज़मीन की तरफ देखा। नीचे नज़र करते ही वो खैरत और खुशी के मारे चीख उठा और शंकर सोमनाथी से कहा, जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह नीचे एक तहखाना है, इसमें एक ताबूत भी रखा है और शायद इसी में रागा बिन मलियान की लाश है। ये कहकर उसने एक जोश और वलवले के साथ साहरे आज़म सामरी के तख्त पोश को घुमाना शुरू कर दिया। तख्त पोश के घूमते ही वहाँ सीढ़ियाँ नमूदार हो गई जो नीचे की तरफ जा रही थी। वो दोनों उन सीढ़ियों से उतर कर नीचे तहखाने में आ गए। उनके नीचे उतरते ही रास्ता बंद हो गया। अब वो एक हाल में थे, मगर अंधेरा होने के बावजूद भी वो दोनों दिन की रोशनी की तरह देख सकते थे। उस हाल कमरे के वस्त में एक 7-8 गज़ लंबा ताबूत रखा था जिस पर मिट्टी की दबेस तह जमी हुई थी, जैसे वो सदियों से बंद हो। जा बजा मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ खूनी आंखों से उन दोनों को घूर रही थीं। कमरे के फर्श पर भी मिट्टी जमी हुई थी और एक बहुत बड़ा नाग उस ताबूत पर बैठा हुआ था। शंकर सोमनाथी ने उस नाग की तरफ देखा और मुस्कुराकर उस नाग से पूछा, क्या तुम इस ताबूत के मुहाफिज हो। नाग ने इस बात में सर हिलाया। ये देखकर शंकर सोमनाथी ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर का न्योला निकाला और कुछ पढ़कर उस नाग की तरफ फेंक दिया। न्योला ज़मीन पर गिरते ही जीते जागते न्योले में बदल गया और उसका कद भी काफ़ी बड़ा हो गया। फिर देखते ही देखते उस नाग और न्योले में ज़िंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। नाग कुछ देर तो उस न्योले का मुकाबला करता रहा, मगर कुछ देर में ही उसकी ताकत जवाब दे गई और नाग बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके जिस्म में आग लग गई। चंद ही लम्हों बाद वो राख बन चुका था। शंकर सोमनाथी ने आगे बढ़कर न्योले को पकड़ लिया। उसके हाथ लगाते ही न्योला दोबारा छोटे से पत्थर के न्योले में तब्दील हो गया, जिसे शंकर सोमनाथी ने जेब में डाल लिया।
फिर शंकर सोमनाथी और अर्जुन ने ताबूत से मिट्टी साफ की और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। ताबूत में ताले नहीं लगे हुए थे, बस वो मिट्टी जमने की वजह से जाम हो चुका था। कुछ देर की जोर आजमाई के बाद वो दोनों उसे खोलने में कामयाब हो गए। ताबूत खुलते ही उन्होंने उसमें नजर मारी। उसमें 6-7 गज लंबी लाश मौजूद थी जो बिल्कुल बरहना थी और बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई थी, जैसे उसमें से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो, मगर लाश पर कहीं भी किसी जख्म का निशान तक मौजूद ना था। उसको देखते अर्जुन ने खुश होकर एक चीख मारी और कहा, यही है रागा बिन मलियान की लाश, यही है। चीख मारते ही वो धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा और अर्जुन के जिस्म से निकलकर अपने जिस्म यानी ताबूत में लेटी हुई लाश में दाखिल हो गया और उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर लाश में खून ना होने की वजह से नकाहत अरूज पर थी, इसलिए वो सिर्फ हिल जुल कर रह गया मगर उठ ना सका। उसे बेचैन देखकर शंकर सोमनाथी ने कहा, यूं ही लेटे रहोगे रागा बिन मलियान? इस लाश में खून मौजूद नहीं है, इसलिए तुम अभी चलने फिरने के काबिल नहीं हो। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज उसके हलक में अटक कर रह गए। उसने घबरा कर अपने जिस्म से निकलना चाहा ताकि फिर से अर्जुन के जिस्म में दाखिल हो जाए, मगर वो इस जिस्म से ना निकल सका। उसने खौफजदा नज़रों से शंकर सोमनाथी की तरफ देखा तो शंकर सोमनाथी ने कहा, रागा बिन मलियान, अब तुम अपना जिस्म नहीं छोड़ सकते, अब तुम अपना जिस्म नहीं छोड़ सकते। मैंने तुम पर हसार लगा दिया है। अब ना तो तुम्हारी मददगार बदरूहें तुम्हारे काम आ सकती हैं और ना ही तुम इस जिस्म से निकल सकते हो, और ये तुम महसूस कर ही रहे होगे कि तुम चलने फिरने के काबिल भी नहीं हो। ये कहानी अभी जारी है।